नक्षत्र वाटिका और नवग्रह उपवन जिसको आज लोकार्पण किया है मनीष सिसोदिया जी ने। यहाँ पे एक तो यमुना के रिवर फ्रंट को सुंदर बनाने का, ग्रीन बनाने का एक शुरुआत है, उसकी शुरुआत हुई है। दूसरा हिंदुस्तान का ज्योतिष शास्त्र है, आध्यात्मिक शास्त्र है, उसको एक सलाम सरकार की तरफ से वो करने की कोशिश की गई है और लोगों को एक 2 एकड़ का ऐसा खुला हुआ स्थान यमुना नदी के किनारे मिलेगा जहाँ पे वो आ सकते हैं, समय बिता सकते हैं, कुछ नया सीख कर अपनी परंपराओं से लोगों को जोड़कर जा सकते हैं। जल बोर्ड के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, 2 महीने का समय लगा है और 23 लाख रुपये में ये पूरा हुआ है। तो इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं, एक तो यमुना का अच्छा रिवर फ्रंट बनाया जा सकता है, बहुत खर्चीला नहीं है और किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। दिल्ली जल बोर्ड का अपना मैंडेट नहीं है लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली है, इसको इनके लिए बधाई। 2 महीने बाद ये कैसा दिखता है, ये चुनौती रहेगी। हाँ, 2 महीने बाद कैसा दिखता है और इसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि इसका सिर्फ ये नहीं है कि यमुना के फ्रंट को ग्रीन करने का, इसका यमुना के फ्रंट को तो घास लगा के भी ग्रीन कर सकते हैं, फिर वो सूख जाए। इसीलिए इसको विज्ञान से जोड़ा है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी परंपराओं में, धार्मिक परंपराओं में, सामाजिक परंपराओं में बहुत से सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जहाँ पेड़ पौधों को पूजा जाता है, पेड़ पौधों को देवी देवताओं के समान माना जाता है। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी मान्यता के तहत हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने बहुत वैज्ञानिक सोच के साथ वो परंपराएं शुरू की थी, उनको धीरे धीरे बिना समझ के कारण पाखंड बना दिया गया और वो रिचुअल्स बन गई। वापस उसके विज्ञान को लोग समझें कि किसी भी पेड़ पौधे को पूजने के पीछे क्या महत्व है, उसको पवित्र मानने के पीछे क्या महत्व है, इसको लोग समझें। यहाँ हम उस तरह की कल्चर विकसित करेंगे ताकि यहाँ आने वाला व्यक्ति अगर अपने घर में बैठ के पूजा पाठ कर रहा है, किसी पेड़ पौधे के बारे में सोच रहा है या बात कर रहा है अपने परिवार में, तो वो पाखंड या सिर्फ मान्यता के आधार पर ना करे, उसकी वैज्ञानिकता को भी जांचे। तो यहाँ हर पौधे की क्या विज्ञान है, किसी पौधे को अगर हवन में यूज़ करते हैं, किसी पौधे को अगर पूजा में यूज़ करते हैं, या किसी पौधे को घर में रखने से माना जाता है कि इससे बीमारियाँ दूर होती हैं, तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है, हर उसके पीछे एक साइंस है। उस साइंस को हम लोग यहाँ डेवलप करेंगे। मनीष जी, यमुना की बात करें, यमुना की सफाई पे जिस हिसाब से कई योजनाएं आप लोग चला रखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो यमुना ये कब तक साफ हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पे अगर जो लोग बैठने आएंगे वो बदबू उनको ना। बिल्कुल ठीक बात है, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहूँगा कि यहाँ आएँ। यहाँ आएंगे तो गंदी यमुना आपको और नज़दीक से दिखेगी, और जितना गंदी आप यहाँ नज़दीक से देख के जाएंगे, फिर अपने घर में भी, अपने आसपास भी गंदगी फैलाने से 4 बार सोचेंगे। सरकार भी काम कर रही है, समाज भी नालों में, अपनी नालियों में, यमुना में, पुल से इन सब गंदगियों को फैलाना बंद करे, और सरकार भी अपनी भूमिका निभाए। अभी केशव कहाँ हैं, जो बता रहे थे मुझे अभी कि जो इसके ड्रेन का प्लान है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हैं, तो इधर भी हम देखेंगे कि सफाई और बढ़ेगी।